चलो हमें आज डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करना है। सर हाँ दे दीजिए। डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स में जो हमारे पास है, सबसे पहला चीज़ जो हमें करना है वो जानना है डेफिनेट इंटीग्रल है क्या चीज़। सबसे पहले तो इसका टर्म क्लियर करने से पहले हमें इसमें एक चीज़ जानना है, दैट इज़ नोन एज वर्क फंक्शन। सॉरी, वर्क फंक्शन बोल दिया मैंने, एरिया फंक्शन। फर्स्टली हमें क्या जानना है अबाउट एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन क्या चीज़ है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। डेफिनेट इंटीग्रल का जो इन्वेंशन हुआ है, जनरली हमें एरिया बिटवीन कर्व्स और एरिया ऑफ कर्व और वॉल्यूम और सरफेस एरिया, जनरली इन्हीं के लिए इन्वेंशन हुआ। जैसे आप लोग को पता है कि कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये निकालने का कोई फॉर्मूला हमारे पास रहा होगा। इसे थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर थोड़ा दिमाग पे मैं आपके फोकस करवाऊँ अगर, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो। अगर तो ये मान लो मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मैंने एक लाइन बनाई ऑफ मेकिंग 45 डिग्री एंगल, ठीक है। इस एंगल को मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करा दिया, तो रोटेट कराने के बाद देखो कुछ ऐसा फिगर बन कर आएगा। क्यों भाई, समझ में आ रही की बात की नहीं मेरी? मैंने इस यस सर 45 डिग्री एंगल पे जो लाइन थी, मैंने इसको पूरे एक्सिस के अराउंड रोटेट करा दिया 45 डिग्री बनाते हुए चारों तरफ से, तो मेरे पास एक क्या बनकर आ गया, देखो ये क्या बनकर आया, एक कौन बनकर आया। तो इसका हम लोग वॉल्यूम और एरिया निकाल सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला इसी बेसिस पे डेराइव करके रखा हुआ है, ठीक है। बातें समझ में आ रही होंगी मेरी? तो हम लोग का जनरली जो डेफिनेट इंटीग्रल का जो इन्वेंशन हुआ था, वो हमारे लिए जनरली हुआ किसके लिए भाई, कि हम लोग किसी कर्व का एरिया, जो हम लोग का कर्व का एरिया जो कि अनडिफाइंड था बहुत सालों तक, जो चीज़ें कर्वलीनियर फिगर है। कर्वलीनियर का मतलब जैसे कि मान लो मेरे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं साइन कर्व ले लिया, सबसे बेसिक एग्जाम्पल। मैंने साइन कर्व लिया, जो सब लोग को याद भी होगा आप लोग को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का इसका एरिया आप बताओ, तो आप देख रहे हो ना, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ना तो कोई स्ट्रेट लाइन है, ये एक कर्व है, ठीक है। तो इस टाइप के एरिया को निकालने के लिए हम लोग एरिया फंक्शन इन्वेंट किए बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, जिससे कि हमें इस कर्व का एरिया हमको ये पता चल सके, जो ये एरिया इसके बीच में इनक्लोज्ड एरिया इसको बोलते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इस एरिया का नाम, क्या रखा गया भाई, इनक्लोज्ड एरिया। बात समझ में आ रही है मेरी? क्या बोला गया इसको, इनक्लोज्ड एरिया। यानी कि अगर ओपन होगा फिगर, इफ फिगर इज ओपन, ओपन का मतलब मान लो आप हाइपरबोला में ले लेता हूँ, लास्ट ईयर आपने पढ़ा हाइपरबोला। इसमें देखो क्लोज फिगर नहीं है, तो इसका एरिया निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, इसका एरिया हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? यस किसी को कहीं कोई परेशानी हो तो ज़रूर पूछ लेना भाई। तो ये चीज़ें बात समझ में आ रही होगी आपकी। तो हम लोग को जब भी एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए वी मस्ट हैव अ क्लोज्ड फिगर। पहला पॉइंट हो गया हमारे पास, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू, जो एरिया फंक्शन पढ़ेंगे, ये एरिया फंक्शन ऐसा फंक्शन बनाएगा जो कि क्या बना रहा होगा, एक क्लोज्ड फिगर बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा, क्लोज्ड फिगर। बातें समझ में आ रही है मेरी? यस सर चलो ठीक है भाई। अब देखो एरिया के बाद अगर आप हम लोग समझ गए, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में नहीं, मतलब थोड़ा सा और सुनते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हमारे पास आता है इसमें एरिया फंक्शन में, मान लो मैं एक ग्राफ लेके चलता हूँ। इफ़ वी हैव ग्राफ दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, any function y equals to fx here, and let it be x equals to a and x equals to b. ये a है, take up line any here, we have to find the area in between this and this, ओके okay? अब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट के बारे में मुझे कुछ बताया नहीं गया। पहला चीज़ आप देख रहे होगे, मुझे ये पॉइंट पता है कि ये पॉइंट ए है, कॉमा 0। वी आर नॉट नोइंग द पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है। तो अब अगर इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है इसका, तो हम इसको लिख सकते हैं ए। वी आर मूविंग टूवर्ड्स फ्रॉम ए। अब ये कर्व पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट हमें लेना होता है, लेट इट बी एक्स। आप लोग को याद होगा, कोई भी वेरिएबल पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लोकस इसका निकालते हैं, एक्स कॉमा वाई लिया जाता है, याद आ रहा है?
यस तो x जो होगा हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग इसको a टू एक्स एफ एक्स को हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट। तो ये जो आंसर दे जाएगा ये एरिया दे जाएगा, क्या दे जाएगा, एरिया ऑफ दिस इतना, इस पोर्शन का हमें एरिया देगा। मैं थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ ताकि तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है कहाँ से क्या क्या चीज़ें आई हैं, नहीं तो फिर परेशानी में फंसोगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन समझो चीज़ें कैसे सोची गई होंगी। अब ये इतना फिगर हमें एरिया दे के चला गया, ये फंक्शन, ठीक है। अब हमें अगर यहाँ तक का एरिया निकालना हो, बी तक का, देन वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस एक्स बाई ए, ठीक है। एंड स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ये नीचे जो लिखा था, जो ऊपर लिखा था, दीज आर नोन एज, इट इज नोन एज लोअर लिमिट एंड इट इज नोन एज अपर लिमिट। यहां पर ये ए जो था ये क्या था मेरा, लोअर लिमिट, और ये एक्स जो था ये क्या था मेरा, अपर लिमिट। इतनी बातें समझने में जो भी दिक्कत है बताओ हमें पहले। किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन उठ रहा हो तो बताओ। नहीं उठ रहा, चलो। अब ये जो एफ एक्स है इसका कोई इंटीग्रेशन मान लेता हूँ मैं, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आता होगा, कोई इंटीग्रेशन आता होगा कुछ भी, मैंने जब इंटीग्रेट करूँगा तो कुछ तो आंसर आएगा इसका। लेट इट बी कैपिटल एफ एक्स एंड सी। इसको आपको एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। ए जो लोअर लिमिट है इसके नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट को आप ऊपर लिखेंगे। क्लियर हो रही बात मेरी? यस सर चलिए अब अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ बी, सॉरी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस सी। अब अगर आप इसका ब्रैकेट ऑफ करो थोड़ा सा, तो एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी, सी कट हो गया तो हमारा आंसर आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। दैट इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका रिजल्ट हुआ। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको करना क्या है, एफ एक्स का आपको पता करना है क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एरिया फंक्शन। जो आपका कोई भी आएगा वो मान लेते हैं कोई कैपिटल एफ एक्स है, उसमें आपको कैसे लिख देना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी है वो हमेशा कटेगा, क्योंकि एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको सी लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं आता है। अगर ये कोई बात आपको बता रहे तो कांस्टेंट नहीं आता है, ये ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बिना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन जो है टोटली बेस्ड ऑन दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बट यहाँ पर कंडीशन ऐसा बन रहा है कि ये दोनों प्लस माइनस होकर कट जा रहे हैं, हम इसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दोनों में सेम ही आएंगे, तो इसलिए कट कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? नहीं आता है ऐसा नहीं है, कैंसिल आउट हो जाता है इसलिए गायब हो जाता है। किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो बताओ। नो क्वेश्चन सर। तो क्या करने वाले हम लोग, समझ में आ गई ये बातें? यस सर। तो हम लोग अब क्वेश्चन शुरू किया रहे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। चलिए यस सर। अब कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। एग्जाम्पल 1 मैं उठाता हूँ, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। मेरे से किसी ने कहा 2 से 3 आप एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करके दिखाओ। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है नॉर्मल एक्स स्क्वायर बाई 2। हम सी ऐड नहीं करेंगे, रीज़न बता दिया आपको, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 to 3 आप आंसर लिखोगे 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2, दैट इज़ 9 माइनस 4 बाई 2, आंसर विल बी 5 बाई 2। Is there any kind of doubt for solving this problem? नो सर। तो इसको जल्दी जल्दी नोट करते रहो, मैं फटाफट आगे चलते रहूँ, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े डिस्कस हो जाए ज़्यादा तो ज़्यादा बेहतर होगा हम लोग के लिए भी। ये हो गया। यस
एग्जाम्पल 2 पर आते हैं। एग्जाम्पल 2 हम लेके चलते हैं -4 प्लस -1 1/x dx। What is the answer for the one integral of 1/x? log x. सर log mod x। log mod x। log x गड़बड़ हो गया आर्यन, ठीक है, क्योंकि अगर x लिख दोगे आप तो log -1 भी अनडिफाइंड, log 4 भी अनडिफाइंड। क्लियर है बात? Yes sir. ठीक, log that will become log 1 minus log 4, it will be 0 and minus 2 log 2। इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे? प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी लॉग की, log 2 Yes, का sir. स्क्वायर Yes 2 sir. log 2। क्लियर है? ये आंसर आ गया आपका। कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लेना। सर वैल्यू पुट करके आंसर भी निकाल सकते हैं इसका। नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लॉग की वैल्यू निकालने के लिए आपको लॉग टेबल अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो कोई, तो मेरा सजेशन है फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री यू हैव टू लर्न few values of log like that log 2, log 3 and log 5। ये 3 log की वैल्यूज़ याद करके जाना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि इसी के फॉर्म में सारे लॉग टूट जाते हैं जो भी फर्दर आते हैं तुम्हारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। ठीक है, ये ध्यान रहे। सर 10 तक याद किए हैं। ठीक किया था, तो बहुत बढ़िया काम किए। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। थोड़ा सभी लोग खुद से ट्राई करो इसको थोड़ा। 0 to 1 dx upon 2x minus 3। Try this sum। हाँ दीजिए। हाँ तो चाहते हैं कल धूप हुआ था, आज इतना मौसम ख़राब हो गया। इतना नहीं मैं उसको कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा है, इसको निकाल दीजिए। log mod 2x minus 3 upon 2 limit 0 to 1। Is it clear? Yes sir. 1 by 2 Is it minus log 3 by 2? uh, log minus 1 minus log mod minus 3 कितना बताया था? -1 by 2 log 3। Yes sir. ओके, करेक्ट वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग अब। एग्जाम्पल 4, इंटीग्रल ऑफ 0 to pi by 2 cos square x dx। we have to replace cos square x by 1 plus cos 2x by 2. very 1 good, plus cos 2. very good, very good। 1 plus cos 2x by 2 हाफ तो मेरा बाहर आया। इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी x एंड cos 2x इज प्लस sin 2x by 2। लिमिट ओवर here 0 to pi by 2। we are going to substitute pi by 2 firstly। pi by 2 sin 180 degree, sin 180 degree is 0 plus 0 minus 0 plus 0, sin 0 is also 0। the answer will be pi by 4। कन्फ्यूज़न कोई होगा पूछ लेना। यहाँ तक हो गए? Yes sir. थोड़ा क्वेश्चन को लेवल अप किया जाए कि अभी इसी पे चला जाए, बेसिक्स पे ही? बोलो, लेवल अप करते हैं तब क्वेश्चन को। अभी तो सब आसान हो गया तुम लोग के लिए। लिमिट पुट करना ही है बस, इंटीग्रेट करके थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। तो ऊपर हम लोग उठेंगे तो हम लोग क्वेश्चन एक उठाते हैं 0 to pi by 4 रूट ओवर 1 minus sin 2x dx।
चलो अब इस पे हमारे पास जो है फॉर्मूला, हमारे पास जो इसका था, मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है। क्या फॉर्मूला इसका है? So sin x minus cos x the whole Sin square. cos x minus sin x. देखो दो सर चीज़ें cos हैं। x माइनस sin x का होल स्क्वायर। ये भी ट्रू है, नहीं जो दोनों ट्रू है, इसमें कोई हम क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता है। दोनों के दोनों ट्रू है, क्योंकि आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही होगी ना। अब हमारे Yes, पास sir. कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, एज वी नो दैट रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स। ये बात आपको पता है पहले से कि मैं एक्सप्लेन करूं इस बात को? Yes, sir. पता है पता है. सर। चलो तब अच्छी बात है। अब अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करने जाऊं तो 0 to पाई बाई 4 वी कैन राइट दैट कॉस माइनस साइन एक्स का मॉड। इस क्वेश्चन को मैं इस तरह डायरेक्ट लिख दूं, कोई परेशानी नहीं ना होगी। स्क्वायर में आएगा ये, एक स्टेप मैंने स्किप करना चाह रहा था तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में। मैंने ये स्टेप को स्किप किया था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब ये रूट था तो मॉड ऑफ एक्स जैसे आप लोग बता रहे थे वैसे मैंने यहाँ लिख दिया। इतने में जो कन्फ्यूजन है बताओ, कोई कन्फ्यूजन है? No sir. नो सर। अब देखना ध्यान से भाई, आप लोग को मैंने बताया था, जो लोग क्लास ऑफलाइन कर रहे थे उन लोग को याद होगा, मैंने एक चीज़ सिखाई थी आप लोग को। अब पता नहीं 11th में सिखाया था कि 12th में सिखाया था, मुझे ये भी नहीं याद आ रहा है। ये देखो, एक लाइन बनाओ यहाँ से 45 डिग्री बनाते हुए। इस लिमिट में इस साइड जो है cos x इज़ ग्रेटर दैन sin x, और इस लिमिट में अपर लिमिट में sin x इज़ ग्रेटर दैन cos x। इसी से डिसाइड करते हैं लिमिट देखकर हम लोग कि हमें cos माइनस साइन लिखना है या sin माइनस cos लिखना है। ठीक है, तो मॉड में तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये वाले पोर्शन मान लो, ये लिमिट जो होता है मेरा सेम इक्वेशन में लेके चलता हूँ। उल्टा लिख गया क्या? उल्टा लिख दिया मैंने, चलो चेक कर लेते हैं भाई। जो क्वेश्चन हो उसका फटाक से निवारण करो। देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 1 यस साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। सर sin 0 0। यानी कि 0 लाइन पे कौन बड़ा होगा? cos बड़ा होगा ना। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई क्लियर मेरी बात? सर Clear है, जैसे ग्राफ बनाए अगर, चलो ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ भी बनाते हैं, आ जाओ। तो सर cos x ज्यादा होगा ना उस ऊपर वाले इंटरवल में? अच्छा चलो ये भी चेक कर लो, एक वैल्यू ले लेते हैं। cos 60 डिग्री की वैल्यू बताओगे मुझे? यस सर। कितना? 1/2। और 1/2 sin 60 बताओगे हमें? कौन बड़ा है बताओ मुझे सर sin x। तब। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। चलो जो भी क्वेश्चन रहे दिमाग से उसको निकाल के पूछो, आंसर लो, फिर कॉन्सेप्ट को अपने चेंज करो। चलो अब यहाँ पे देखो मेरे पास, जैसे अब चलो मैं लिमिट जो चेंज कर रहा था, अब भाई क्वेश्चन पीछे पूछ दिया था। मान लो मैं लिमिट यही क्वेश्चन में मैं यहाँ बना देता पाई बाई 4 टू पाई। ठीक है, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 मान लो मैं बना देता, तो मैं इस इंटरवल के बारे में बात कर रहा होता, यही इंटरवल के बारे में बात कर रहा होता ना। इस इंटरवल में साइन एक्स इज ऑलवेज मोर देन कॉस एक्स, तो जो इसका रिजल्ट निकल कर आता वो रिजल्ट निकल कर आता ये माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बात वही हुई, देख लो थोड़ा ध्यान से, अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो बात वही हुई जो मैं बोल रहा था वहाँ पे। देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स निकला बाहर, इंटीग्रेशन मैंने अभी नहीं किया है। बात समझ में आ रही है मेरी? कहीं कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है दिमाग में? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? चलो, लेकिन बात हमारे पास क्वेश्चन जो हमें पूछा था वो हमें पूछा था क्या? लिमिट। लिमिट हमें जो गिवन थी वो गिवन थी 0 से पाई बाई 4, एंड 0 से पाई बाई 4 लाइन इज दिस। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लिमिट, ओके। और इस लिमिट में कॉस क्या होगा? बड़ा, और साइन क्या होगा मेरा? छोटा। दैट्स वाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जैसे ही मॉडुलस के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी बनती है तो वो क्या हो जाता है भाई? मॉडुलस क्या हो जाता है? मीनिंगलेस हो जाता है। तो क्वेश्चन विल बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कोई कन्फ्यूजन हो रही है दिमाग में?
नो सर। बात समझ में आई है मेरी? मॉडुलस के अंदर का कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉडुलस को मीनिंगलेस कर देता है वो, ये बात आप लोग पढ़े होंगे। अब इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स एंड साइन एक्स इज माइनस कॉस Minus cos x. माइनस कॉस एक्स, यानी कि प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। सही लिखा मैंने ना? 0 से π/4 यस सर। लिमिट पुट किया तो साइन π/4 की वैल्यू, 1/√2 कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। ये कितना हो जाएगा? 2/√2 माइनस 1, आंसर विल बी √2 - 1। अब ये देखो, इस सोल्यूशन को बहुत ध्यान से नोट करना और ये ग्राफ को जरूर नोट कर लेना। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम लोग छोटा सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो। ये ग्राफ, और जिसने भी पूछा था अपना डाउट, उसका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? जो ग्राफ वाले पे डाउट पूछ रहा था। यस सर। ओके, क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर बताओ कुछ ज़्यादा लेवल अप हो गया क्या क्वेश्चन? नो सर। ठीक सर। ठीक है, चलो तब अच्छी बात है। अच्छा, अगर जिसका हो गया हो वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर वही जो मैंने भी क्वेश्चन एक दूसरा मैं उठाया था, जो एग्जाम्पल नंबर 6, इसी को आप लोग ट्राई करो। π/4 to π/2 √1 - sin 2x, इसको आप लोग खुद से ट्राई करो, आंसर मुझे बताओ। किसी का आंसर आया? एग्जाम्पल 6 सर √2 - 1। सेम, यस सर, सेम आंसर। लेकिन यहाँ पे बाहर उल्टा Yes. निकला था ना, sin x - cos x बाहर निकला था ना। Yes sir, negative Yes, sir. sign आएगा बाहर. हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छे, समझ गया, यानी कि तुम सब लोग मान लिए बात ना। यस सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा और इसको ट्विस्ट डाला जाए क्वेश्चन में। इफ़ वी हैव क्वेश्चन लाइक दिस, 1 + sin x/2 dx, x/2 है, ध्यान रहे। ट्राई कर रहे सब लोग ना? यस सर। ठीक है, ट्राई करो, ध्यान से करना। सर 0। 0, लेट मी चेक। नो, इट्स 8। कंफ्यूज करके x/2 से क्या सब लोग? अरे भाई, प्लस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है मुझे, मेरा तो सिंपल सा आंसर सर है। x की वैल्यू, x को 4t सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई करो। बस आपको पता है फार्मूला, आपको पता है ये 1 प्लस साइन 2x का फार्मूला मेरे पास क्या है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। इस पे सर थोड़ा वो cos x/4 प्लस sin x/4 हो जाएगा। हाँ, ये 2x है तो यहाँ देखो आपके पास x आ रहा है, तो इसका बाहर तो cos x/4 प्लस साइन x/4 ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, अब पॉजिटिव के साथ ये हो गया, cos x/4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4 साइन x/4, साइन x/4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस होगा, cos ये सर -4 प्लस x/4। 4 मैंने कॉमन ले लिया, लिमिट मेरे पास क्या था 0 to 2 पाई, मैंने ब्रैकेट थोड़ा सा ये वाला लगा दिया, लेकिन तुम लोग सही से ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है यहाँ पर। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं हम लोग, अगर तो लिमिट पुट करने पे क्या होगा आंसर बताओ भाई, 2 पाई पुट किया तो ये साइन π/2 बन गया, माइनस कॉस π/2 होल माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। अब बताओ क्या हो गया मेरा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस ज़ीरो प्लस 1, आंसर विल बी 8। क्या कैलकुलेशन गलती कर दिया था, सर वो 4 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे सर आ गया। आ गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। Yes sir, आ गया। कोई परेशानी है इसमें, No sir। आगे चले हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक और। वी हैव एग्जाम्पल दिस, एग्जाम्पल नंबर 7, 0 to π/4 tan x प्लस cot x होल टू द पावर -2 dx। मैं करके बताऊंगी, ट्राई करोगे पहले, ट्राई करेंगे। करो ट्राई करो, 2 मिनट का समय तुमको देता हूँ, फिर मैं कर दूंगा। इनको तो इंग्लिश का टाइमिंग क्लैश कर रहा है क्या? तुम लोग इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग क्या है, Sir 9:30 to 10:15। 90 to 10:15। मैसेज की थी आज आदिल की, क्लैश कर रहा है। चलो ठीक है। किसी का कंप्लीट हुआ, तो बस 1 मिनट। ठीक ठीक ठीक, रुका हूँ मैं। So 1/2। 1/2 ना ना, कोई कैलकुलेशन गलती हुई है, फिर से चेक करो एक बार और। सर π/32। सर लिमिट 0 to π/4 है ना। हाँ, लिमिट 0 to π/4 था, अच्छा मिट गया क्या ये, सर हम पाई नोट कर लिए। अच्छा अच्छा, नहीं गलती हो नोट हो गई मेरे से। अब चेक कर लो, लिमिट चेक कर लो खाली, इंटीग्रेट करके क्या आंसर आया था मेरे पास, सो 1/8 into x minus sin 4 x/4। पहले तो कन्वर्ट किया होगा तुम लोगों ने भाई इसमें कि 1/tan x प्लस cot x dx होल स्क्वायर, और
फिर आपका चेंज हो जाएगा कितना, 0 to पाई बाई 4। साइन बाई कॉस में कन्वर्ट किया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन मेरा, न्यूमरेटर में गया मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं न्यूमरेटर में नहीं, ये हो गया मेरा साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक सब लोग आ गए होंगे। Yes, sir. 0 to पाई बाई 4, Sir, pi by 32 आंसर आ रहा है. हाँ पाई बाई 32 है, नीचे वाले की वैल्यू 1 हो गई। मेरे पास क्वेश्चन हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, इसको जो पसंद आए। मेरा पसंदीदा काम मेरे से पूछोगे तो मैं ये करूँगा, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाए किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा Sin 2x. साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा। और साइन स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट करने के लिए क्या लिखते हैं, 1 minus cos 4x by 2. Cos 4x by 2. तो हो जाएगा मेरा कितना, 1 माइनस कॉस 4x बाई 2, सही लिखा। अब इंटीग्रेट कर ही लोगे आप लोग, इंटीग्रेट करोगे तो आपका हो जाएगा 1/8 एक्स माइनस साइन 4x बाई 4 लिमिट ओवर 0 to पाई बाई 4, तो आंसर विल बी पाई बाई 32। ये बताया था ना। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल जो भी हो, एग्जाम्पल नंबर 8 है मुझे जहाँ तक उम्मीद है। क्वेश्चन इज 0 to पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। फिर से वही ट्राई करना चाहोगे कि मैं करके बताऊँ? Try. ट्राई करोगे, करो ट्राई। आया किसी का आंसर? चलो टाइम लग रहा है, तुम लोग का लग रहा है, मैं बताता हूँ। देखो 0 to पाई बाई 4 फॉर्मूला फॉर द कॉस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फॉर 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स इज 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके अब
थोड़ा ध्यान से देखो ऊपर, तो हमारे पास कुछ बन कर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर फॉर द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी एंड, A plus B minus B. बहुत अच्छे, ए प्लस बी एंड अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, एंड हेयर वी कैन कॉमन आउट 2 एंड cos x by 2. Answer is cos x by 2 plus sin x by 2 dx. Is it clear? Yes, sir. It is cancelled out and the remaining is 1 minus tan square x by 2. बहुत अच्छे, 1/2 मैं बाहर कर लूँ क्या? Sir, हाँ, sir, answer आ रहा है 1/2 into pi by 2 plus 2 log 1 by root 2. बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, चेक कर लेता हूँ मैं करके, पेज पलटना पड़ेगा मुझे आंसर तो मुझे याद नहीं है, आंसर देखना पड़ेगा मुझे पीछे। तो चलो अभी चेक कर लेते हैं, आंसर आ चुका हम लोग का अभी। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स बाई 2 एंड 2 यहाँ पर आ जाएगा, कोफिशिएंट एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तक करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? कुछ Correct. करेक्ट है। Correct है sir. चलो भाई लिमिट पुट करते हैं हम लोग, पाई बाई 4 पुट किया तो यहाँ पाई बाई 4 हो गया मेरे पास, और प्लस, तो पाई बाई 4 कैसा है? वो तो पाई बाई 2 होगा ना। अरे Sir, pi by 2 है. हाँ हाँ वो गड़बड़ हो जा रहा है, लिमिट लिखने वहाँ से यहाँ कंटिन्यू करने में गड़बड़ हो गया। पाई बाई टू जब हमने पुट किया तो लॉग मॉड कॉस पाई बाई 4, ये करेक्ट है यहाँ तक? Yes, sir. सर आंसर 1/2 पाई बाई 2 माइनस लॉग 2 है। अब चेक करते हैं हम लोग करके फिर से, तब पता चलेगा मुझे भी। लॉग कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म तो 0 होकर ख़त्म हो गया मेरे पास। 1/2 पाई बाई 2 प्लस 2 लॉग कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। थोड़ा सिस्टमेटिक ऑर्डर में इसको लिखना चाहूँ तो थोड़ा ध्यान से देखना। सिस्टमेटिक ऑर्डर में जब आप MCQ क्वेश्चन करने जाओगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, थोड़ा उसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन भी आपको समझना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 का पावर -1/2, ये स्टेप क्लियर हो रहा होगा दिमाग में। तो 1/2 पाई बाई 4 माइनस 2 इंटू 1/2 लॉग 2, 2 कैंसिल आउट, आंसर इज फिर पाई बाई 4 हो गया मेरे से, पाई बाई 4 माइनस हाफ लॉग 2। ये आंसर आया था यही ना? यहीं पे छोड़ दिया था तुम लोगों ने? Yes, sir. Simplify नहीं किए थे. तो सिंप्लीफाई कर लो ये आंसर। ये जब तक यहाँ नहीं पहुँचोगे तो मार्क्स आपको 100% नहीं मिलेगा। आप गारंटी नहीं दे सकते, टीचर आपका नंबर काट सकता है बड़े आराम से। कोई स्टेप में जिसको कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, मैं ऊपर से दिखा दूँ कि सारी चीज़ें नोट हो गए? हो गए। चलो अब आते हैं हम लोग अगला, एक सबसे बेसिक सा जो क्वेश्चन बनता है। जैसे मेरे से किसी ने कहा कि बाई पार्ट के क्वेश्चन पे आप बाई लगाओ, डेफिनेट इंटीग्रल लगाओ, ठीक है? तो आप पहला स्टेप समझ करना कि ये डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पर नहीं है, अपने दिमाग पहले आप कॉन्सेप्ट बैठा लो कि सपोज करना कि ये लिमिट यहाँ पर नहीं होता तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आप? तो एक्स ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स आप लिखते। अब पूरे के इंटीग्रेशन पे लिमिट आप लगाना, ये ध्यान रखना। जैसे एक्चुअली जल्दीबाजी में होता क्या है, गलती हो जाता है ये कि आपको पता है कि भाई एक्स इंटीग्रल ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ, आपके पास क्या था, एक्स इंटीग्रल ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला था ना। जल्दीबाजी में आपसे होगा कि यहाँ पे 0 से 1 आप लिख दोगे, लिमिट ऐसे, तो ये पूरा काट के सीधे 0, ये गलती है। आप सपोज करना कि यहाँ पे लिमिट है ही नहीं, लिमिट ना हो, आप नॉर्मली आप इसमें बाई पार्ट अप्लाई करो। बाई पार्ट अप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसमें डायरेक्ट आंसर में आप लिमिट इंसर्ट करना। तो 1 ई का पावर 1 माइनस ई का पावर 1 माइनस 0 माइनस ई का पावर 0, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, आंसर इज सर 1 आएगा। हाँ, ये ध्यान रहे, ये मत करके चले आना भाई, ये पूरा रॉन्ग प्रोसेस है। ये समझ में आ गया?
यस सर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करते हैं आगे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कैसे लिमिट चेंज होगा। कल हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रल का ये खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ वाली टॉपिक जो है वो शायद कैंसिल हो गई है आपकी, एक्सरसाइज सार के लिए रिड्यूस्ड है शायद वो। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना अपने रिड्यूस सिलेबस में से, और उस लेके उसको हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे। आज की क्लास में कोई ऐसा चीज़ जो डाउट में हो तो बताओ, मैं उसको बता दूँ, नहीं तो फिर क्लास हम लोग आज एंड करते हैं पर। कोई No, डाउट sir. नहीं है?